हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बेटा, आज हम जो अपने लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं सिग्निफिकेंट फिगर का ही। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर हम सिग्निफिकेंट फिगर पर बना चुके हैं। आज एक और नया अपना जो टॉपिक है वो भी फिर किस पे है, सिग्निफिकेंट फिगर पर ही है। हमने इससे पहले सिग्निफिकेंट के हमने रूल्स पढ़े थे, 5-6 रूल थे अपने, उसके बाद हमने राउंड ऑफ करना सीखा। आज मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम ट्रिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट ट्रिक्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ट्रिक में देखिए अपने पास क्या है। सपोज मान लीजिए हमने कुछ टर्म ले ली। ठीक है, हमने टर्म ले ली बेटा, मैंने कुछ एक टर्म लिखी है, जैसे कि मैं डिवाइड कर देता हूँ 62 डिवाइडेड बाय 41। मैं इस तरह से कोई एक टर्म को डिवाइड कर देता। सपोज आपको कोई टर्म दे दिया और उसने डिवाइड करने के लिए बोल दिया, तो वो आंसर दे देता आपको। वो आपसे आंसर में देगा, मान लिया अपने पास मैंने सोल्व करके लिख रखा, अपने पास कितनी आ जाती वैल्यू आएगी इसकी 1.512195122। ये अपने पास क्या जाती है, वैल्यू आ गई। अब अपने को करना क्या है कि अपने को जब भी कभी डिवाइड में रूल लगाओ बेटा, किस में, डिवाइड में रूल लगाओ, तो क्या करना आपको, इसमें देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। ये बात तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आ गया आपको? जितनी डिवाइड करते टाइम अपने पास जितनी भी सिग्निफिकेंट फिगर मिले उतने ही आप इस डिवीजन में, इस आंसर में निकालोगे। यहाँ पर कहाँ तक चलना, अपने को 2 डिजिट तक ही चलना, जहाँ तक अपनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आए। तो अपनी 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, तो 1.5 तक आ जाएगी। यही तो आएगा अपने पास, 1.5 तक आ जाएगी। तो यही चीज़ अपने को चेक करनी है। डिवाइड में एक रूल और चेक करना अपने को, अगर ये वैल्यू जो जितनी वैल्यू यहाँ पर अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर जितनी यहाँ पर है, अगर उससे यहाँ पर 2 वैल्यू लेनी है, 2 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 2 यहाँ पर है, तो 2 ही यहाँ पर आना चाहिए। अब अगर ये वैल्यू 5 से ज़्यादा मिल जाती है या 5 मिल जाती है, तो अपने को ये एक टर्म बढ़ा देनी है, इस टर्म में एक बढ़ा देनी है। नहीं तो अपने को एज इट इज़ रखनी, जैसे कि अपने पास हमने एज इट इज़ रख दिया और अपना आंसर मिल गया 1.5, अपना आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था अपने पास एक ट्रिक। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो डिवाइड के लिए आप इस रूल का प्रयोग करोगे। चलिए छोटे छोटे ट्रिक्स, 5 मिनट का खेल और देखते हैं कैसे करते हैं। अगला अपने पास एक और है, जैसे कि 782 डिवाइडेड बाय 231। ये कोई टर्म है। अब हमने इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद अपने पास जो वैल्यू मिलेगी वो कितने मिलेगी, 3.3 अपने पास मिलती 85, ठीक है, 28, ये वैल्यू मिलेगी अपने को। अब मैंने 1 मिनट पहले आपको क्या रूल बताया, जितने सिग्निफिकेंट फिगर इस टर्म में है, जो इसमें आप डिवाइड करते हैं, जितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है, ठीक है, और इसमें है, जितने से डिवाइड करते हैं ये आपस में जितने भी हैं, उतने ही आपके पास यहाँ तक होने चाहिए। यहाँ पर भी आपके पास, यहाँ पर देखो बेटा कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर हैं। अब अपने को यहाँ पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर करने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। परंतु मैंने कहा कि जितनी यहाँ पर टर्म है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ तक तो आप रख लोगे, उससे अगले वाला आपको चेक करना है, 1 2 3 4 तक चेक करना है। अगर 5 आ जाता आपका, अगर 5 आ जाता तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टर्म तो लिखनी पड़ेगी, परंतु 3.39 अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3.39 आपका आंसर मिल जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 ही है, परंतु इस 5 के ऊपर डिपेंड करता था कि आप इस पहले वाली वैल्यू को बढ़ाओ या ना बढ़ाओ। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था अपने पास डिवाइड का अगर रूल आ जाता है, जब आपके पास ये दोनों की दोनों टर्म का सिग्निफिकेंट बराबर हो, कि इसका भी 3 सिग्निफिकेंट है, इसका भी 3 है, हो सकता है इसका 2 सिग्निफिकेंट हो जो कि हमने पहले वाले में पढ़ा था, और इसका भी 2 सिग्निफिकेंट हो। तो इस तरह से ये एक ट्रिक समझ में आई आपको। डिवाइड की ट्रिक थी अपने पास ये, जब अपने पास इक्वल दे रखा था। ठीक है बेटा, अब अगली बात कर लेता हूँ मैं। मान लिया अपने पास कोई टर्म है
ठीक है, हमने लिखा है 12 19 12 19 अपने पास कोई टर्म है और हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितने से कर दिया हमने बेटा, इसको डिवाइड कर दिया 3 4 6 2 से डिवाइड कर दिया। देखना अब डिवाइड का ही है, ये डिवाइड करने के बाद मैंने लिखा है इसका आंसर आता है कितना डिवाइड करके बेटा, आप जब देखोगे ना कैलकुलेटर से या फिर वैसे कर लेना, आपके पास मिलेगा 352 109, ये मिल जाता अपने पास। अब देखो इसमें चेक करने हैं कितने सिग्निफिकेंट है, 4, कितनी है 4 सिग्निफिकेंट बेटा, इसमें कितनी है 4 ही सिग्निफिकेंट इसमें है, यहाँ पर भी कितनी सिग्निफिकेंट देखनी है, 4 ही सिग्निफिकेंट देखनी है। फिर आप उससे नेक्स्ट वाली टर्म को देखोगे, उससे नेक्स्ट वाली टर्म अगर आपकी 5 तक है 4 तक है तो आप कोई भी उसमें चेंज नहीं करोगे। अगर नेक्स्ट वाली टर्म आपके पास 5 आ जाती है 5 आ जाती है तो आप पहले वाली टर्म को 1 नंबर इंक्रीज कर दोगे, परंतु यहाँ पर तो अगले वाली टर्म है कितनी 0 है, इसलिए आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करोगे, आप जस्ट जितनी है उतनी ही लिख दोगे तो अपना आ जाएगा 0.3521 अपना आंसर मिल जाएगा और 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर मिल जाएंगी अपने को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, समझ में आया। देखिए सिंपल सा तरीका डिवाइड का सिंपल सा तरीका कब, जब अपने पास जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जितने को डिवाइड कर रहे हैं उनकी सिग्निफिकेंट बराबर हों, उनकी सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हों, उस टाइम की बात करता है। समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करते बेटा, ठीक है। तो चेंजमेंट के लिए अब की बार हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। कोई टर्म अपने पास उसको मल्टीप्लाई किया, अपने पास टर्म थी 56 डिवाइडेड बाय बेटा, सॉरी मल्टीप्लाई करनी थी ना, ये तो अपने को मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आंसर मिलता है 1568, ये मिलता है। अब देखिए मल्टीप्लाई के रूल में थोड़े से अपने पास रूल चेंज हो जाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में अपने रूल चेंज हो जाते हैं। रूल में चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि आपको इनसे मल्टीप्लाई किया, आपने मल्टीप्लाई किया तो अब आप इनका सिग्निफिकेंट निकालिए। इनका सिग्निफिकेंट कितना बेटा 2, इसका सिग्निफिकेंट कितना बेटा 2, तो इसका भी सिग्निफिकेंट कितना देखना अपने को 2 ही देखना पहले तो 2 देख लिया। 2 सिग्निफिकेंट 15 तक आता है तो 15 तक तो हमने लिख लिया एज इट इज़, परंतु अब आपको उससे नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट आपका कितने से ज़्यादा है। अगर वो 5 या उससे ज़्यादा बन रहा अपने पास, 5 या उससे ज़्यादा बन रहा अपने पास, तो अपने को जो पहले वाली टर्म उसको 1 इंक्रीज कर देना है। 1 इंक्रीज करने के बाद 5 था तो 5 का कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। अब जो बाकी की जो टर्म रहेगी उनको आप सीधा का सीधा 0 कर दोगे। कितना कर दोगे 0 कर दोगे और आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया बेटा, ध्यान से समझना है। देखो डिवाइड में तो मैंने क्या कहा, जितने आपके पास जिससे डिवाइड कर रहे हो और जिसको डिवाइड कर रहे हो जितने उनमें क्या आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही आप आंसर में लिख दोगे। फिर उसमें कंडीशन क्या आई, जितना आपका आंसर आया सिग्निफिकेंट फिगर में अगर उससे नेक्स्ट वैल्यू अगर आपकी 5 है या 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली वैल्यू को आप 1 इंक्रीज कर दोगे। परंतु मल्टीप्लाई के केस में क्या आया, आपके पास जो भी टर्म थी उस टर्म ने आपने आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या किया, आपके पास आंसर आ गया। अब वो आपको आंसर ये भी दे देगा, वो आपको क्वेश्चन में आंसर ये भी देगा, वो आपको क्वेश्चन में आंसर ये भी देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा ठीक है। अब रूल में क्या था, अपने पास ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। अब अपने को देखना क्या था कि जितनी अपने पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट थी और यहाँ पर थी वो तो हमने यहाँ पर लिख ली, ये 2 थी हो गई। अब उसे नेक्स्ट वाला चेक करना है, उसे नेक्स्ट वाला 5 या 5 से बड़ा है अगर अपने पास, तो आप पहले वाली वैल्यू को आप 1 इंक्रीज कर दोगे बेटा। जब इस वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे ना तो अपने पास हमने उसको इंक्रीज करके लिख लिया और जो बाकी की जो भी वैल्यू रखोगे उसको 0 0 कर देना, आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। समझ में आ गया। तो ये था अपने पास मल्टीप्लाई का रूल। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा बेटा आपको। देख लेते हैं, अपने पास है 4833
मल्टीप्लाई बाय 1741। आपका बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 8414253। देखिए अब इसमें बेटा आप सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4। ये तो निकालनी सिखाई थी ना, डायरेक्ट दे रखी है तो वैल्यू आप उनको डायरेक्ट चेक कर लोगे। इसमें 4 है तो यहाँ पर भी कितने तक जाओगे 4 तक ही। तो ये तो आपको एज इट इज लिख लो। अब 8414 उससे नेक्स्ट वैल्यू को चेक करो, उससे नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 5 से कम है तो आपको कोई चेंज नहीं करना पहले वाली टर्म में, परंतु जो बाकी की जो 3 टर्म बचती हैं उनको आप कितना लिख दोगे 0 0 0, आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, समझ में आया। अगर आपके पास मल्टीप्लाई करते टाइम आप इनको चेक करो, इनको चेक करने के बाद उसको देखो जितनी आपके आंसर में आती है, फिर उसे नेक्स्ट टर्म को चेक करो। नेक्स्ट टर्म अगर आपकी, अगली टर्म अगर आपकी 5 तक है, 5 से नीचे है तो आप इसको चेंज मत करो। अगर 5 या 5 से बड़ी है तो आप इसको 1 को चेंज कर दो, 1 बढ़ा के लिख दो और बाकी के टर्म को मल्टीप्लाई करते टाइम 0 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छी लगी ट्रिक। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। आसान सी बात है, हमने और भी लिखा है इसमें, बस छोटे छोटे 1-2 और हैं, आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एक बार डिवाइड का देख लिया, डिवाइड का रूल पता लग गया था, इक्वल इक्वल आपको चेक करना था। चलिए अगर आपके पास, अब मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, ये तो तब था कि जब हम जितनी भी टर्म को डिवाइड कर रहे थे और वो जो टर्म जिससे डिवाइड कर रहे थे वे इक्वल थी, उनकी सिग्निफिकेंट इक्वल थी। अगर ऐसा हो जाए बेटा कि इनकी सिग्निफिकेंट और इनकी सिग्निफिकेंट फिगर में डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा, तब तो नया रूल लगाना पड़ेगा। तो नए रूल के तहत क्या काम होगा बेटा अपने पास, वो चीज़ देखते हैं। अगर अपने पास मान लिया कोई वैल्यू है 62, मैंने लिखा 881 एंड डिवाइडेड बाय 9 and 7, ये बेटा अपने पास है। अभी इसको डिवाइड करने के बाद अपने पास आंसर मिलता है 648.257732। यह बेटा अपने को क्या मिलता है, आंसर मिलता है। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 5 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 हैं। अब इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें बेटा 5 है, इसमें कितनी है 2 है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर तो अपने पास पजल हो गए, हम यहाँ पर तो हम पजल हो गए, क्या करें अब उसमें तो बराबर था तो हम क्या कर लेते, बराबर के यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर को उठा लेते थे। परंतु इसमें क्या करना, आपको जो छोटे वाली सिग्निफिकेंट फिगर है ना उसकी अमाउंट देखनी कितनी है। यहाँ पर छोटे वाली कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 है, तो आपको यहाँ से 2 टर्म ही यूज़ करनी है। तो आपको ये 2 टर्म ही यूज़ करनी है बस आंसर के लिए। तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा, इस यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, ये लीजिए। परंतु उससे नेक्स्ट टर्म को आप चेक करोगे, उससे नेक्स्ट टर्म अगर आपके पास 5 या उससे बड़ी है तो पहले वाले को 1 बढ़ा दोगे, ये कर दिया, और बाकी को आप क्या कर दोगे 0 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद तो 0 कोई अपने को, हम तो वो तो मल्टीप्लाई में लिखते थे, डिवाइड में तो हम नहीं लिखते थे, ये अपने पास आंसर मिल जाएगा। अगर इसकी सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे बेटा तो कितनी आएंगी 3, अरे नहीं बेटा 3 नहीं आएंगी। वे रूल जो मैंने पहली क्लास में बताए थे आप एक बार उनको फिर से देख सकते हो। अपने पास इसकी सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लास्ट वाली 0 काउंट नहीं होती, इसलिए हम क्या थे, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई 2 आ जाती है, ठीक है। आंसर तो अपना 650 है, परंतु अपने पास जो सिग्निफिकेंट फिगर वे कितनी है 2 आ जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लिया मल्टीप्लाई का देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। हम अपने पास है 5 6 2 1 एंड मल्टीप्लाई बेटा किससे कर दिया, हमने कर दिया 8 9 3 से कर दिया। अब इसमें देखिए हमने मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास आंसर आएगा 5019 एंड 553, ये अपने पास आंसर मिल जाता है। अब हमने देखा ये कितना 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपने को करना क्या है, जिसकी स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर है उसको उठा लो, कितनी है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 501 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अपने पास क्या देखना, उसे नेक्स्ट टर्म को चेक करना है। उससे नेक्स्ट टर्म 5 या 5 से बड़ी है तो पहले को बढ़ा देना है, 2 हो गया।
और मल्टीप्लाई में हमने क्या कहा था कि बाकी की टर्म को क्या बना दोगे, 0 बना दोगे। जितनी भी टर्म 1 2 3 4 1 2 3 4 आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ में आ गया। सिंपल सी ट्रिक है, आप चुटकियों में करोगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए और सिग्निफिकेंट फिगर सिखा देते हैं हम आपको। ये अपने पास है 218 डिवाइडेड बाय बेटा कितना इसे कर दिया, ये 26 से हमने डिवाइड कर दिया। आंसर मेरे को मैंने लिख रखा 8.384146 बेटा आएगा, 46 एंड 154 ये अपने पास। फिर से क्या चेक करना, ये वैल्यू चेक करनी है और ये वैल्यू चेक करनी है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बेटा कितना है, 2 है। अब अपने को सिग्निफिकेंट फिगर कितना देखना है, 2 तक देखना है। फिर उससे नेक्स्ट टर्म चेक करनी है, तो 8.3 तो हमने लिख दिया। उसे नेक्स्ट टर्म 5 या 5 से बड़ी है, इसलिए हम इस टर्म को एक और बढ़ा देंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर मिल जाएगा, बस हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। चलिए हो गया बेटा, ठीक है। एक और हम कर लेते हैं 5 9। इसका आंसर बेटा आपको बताना है मेरे को, ठीक है। 5 9 411 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को आंसर बताओगे बेटा, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। मिलते हैं, इतने छोटे छोटे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में कुछ नई ट्रिक्स के साथ, सिग्निफिकेंट फिगर जो कि आपके IIT JEE में PMT में जहाँ पर भी आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं, ये आपके फिजिक्स में भी आती है बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।